ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं माता रानी की 10 विद्या की कथा सुनाने जा रही हूँ और उनका नाम क्या है, किस रूप से माता रानी आई थी। तो गुप्त नवरात्रि में 10 विद्या की कथा किया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो आप यह कथा श्रवण करेंगे तो आपसे डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, अन्य तरह की बुरी आत्माएं आपके पीछे कभी नहीं आएंगी। और जो लोग ये कथा सुन के एक धूपबत्ती जलाए, एक माँ के लिए हमारे दीपक जलाएगा तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 10 विद्याओं में से किसी एक का नित्य पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो लंबी समय से हमारे तरफ बुरी परेशानी चली आ रही है, बीमारी आ रही है, भूत प्रेत बाधा अकारण ही चली आई है, गृह क्लेश हो रहा है, शनि का दुष्प्रभाव है, बेरोजगारी है, आदि से सभी जो संकट हैं सभी तत्काल दूर हो जाते हैं। व्यक्ति परम और सुख शांति प्राप्त करता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी होता है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक माना गया है। सती कथा पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तभी शिव जी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इंकार पर माता ने क्रोधवश अपनी काली का रूप प्रकट किया। फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर दी, अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस तरह भयंकरकारी दृश्य देख करके भगवान शिव घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष के यज्ञ में जाऊंगी, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार मान के शिव जी ने सती के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने कहा, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 विद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन शक्तियाँ का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था, जो कि 9 नाम से जानी गई थी, जैसे कि 9 दुर्गा। 9 दुर्गा में पहले कौन है? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, काचमंडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठकाकानीति च, सप्तम काराति, महागौरी चाक्षुषम। ये माता जी के 9 रूप हैं। और उनकी 10 जो महाविद्या है तो उनका नाम इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, तारा, त्रिपुर भैरवी। यहाँ 10 विद्या का परिचय आपने देखा होगा कि कैसे हमने आपको बताया, और इसका जानकारी आप माता रानी का कथा भी ग्रहण करना चाहते हैं तो पहला कथा काली जी का है। तो आइए देखिए। 10 विद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात है और जागृत है। काली के रूप में माता किसी भी प्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के लिए समान है। जो लोग माता से उलझते हैं उनका तो विध्वंस निश्चित ही है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धारण किया था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः उनकी साधना या उनका भक्त बनने के लिए एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होकर जरूरी होना चाहिए। वह
कज्जल पर्वत के समान 100 पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली ही माता तो हैं, उनको नमस्कार है। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुरनंदिनी और रक्त बीज का वध करने वाली हैं। शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव उनके चरणों में लेट गए थे। माता कालिका का शस्त्र है तलवार या त्रिशूल। इनका वार है शुक्रवार। और किस दिन इनकी पूजा की जाती है? अमावस्या के दिन आमतौर पर इनकी पूजा की जाती है। ग्रंथ है कालिका पुराण। उनको ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी काल के स्वाहा के नाम से मंत्र पढ़ा जाता है। ये माता की 10 विद्याएं हैं। काली के 4 रूप हैं। दक्षिणी काली हैं, श्मशानी काली हैं, मातृकाली है, महाकाली हैं। इन 4 नाम के रूप होते हैं। इन 4 नामों के रूप की जो महिमा का वर्णन करता है, जो माता जी को की पूजा करता है, इनका नाम लेता है, उनके आसपास भी भटकती आत्मा भटक नहीं सकती। उसको दुष्ट लोग भी परेशान नहीं कर सकते और बुरी छाया भी नहीं लग सकती। और जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो 4 नाम में कोई भी नाम एक माता का आप ले सकते हैं। काली के प्रमुख 3 स्थान हैं, जो कि कोलकाता में जो माता हैं काली माता, तो उन्हीं को माना जाता है। एक शक्तिपीठ है कोलकाता काली घाट पर, जो एक शक्तिपीठ है। और एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर जिसे कहा जाता है, ये भी एक शक्तिपीठ में शामिल है। और एक गुजरात में है जो कि पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। महाकाली का जागृत मंदिर है, चमत्कारी रूप, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ये तो माता के मंदिर हैं। और आगे आइए हम लोग माँ तारा के बारे में जानते हैं। तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा है। तारा तारने वाले को कहते हैं तारा। माता जो तारती हैं सबको, उन्हें तारा कहते हैं। कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य एवं ऐश्वर्य की देवी तारा उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैन तारा भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में बामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा के बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो कि कहा जाता है कि राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि सोंगी में है। देवी तारा को समर्पित है। यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफ़ी महत्व है। चैत मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्ध कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता के मन में प्रार्थना करता है, उनकी कैसी भी मनोकामना वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। तारा माता का मंत्र इस प्रकार है। नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीं स्त्रीम हुम फट करके जाप किया जा सकता है।
इस प्रकार की मैंने 2 माता की कथा सुनाई हूँ और 8 कथा अभी बाकी रह गई माता रानी की, 10 विद्या की, महाविद्या की। तो आप इस कथा के से जुड़े रहिए। और मेरा किंडल पे भगवान की जगन्नाथ जी की कथा आ चुकी है, तो आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं, और नहीं कोई और परचेस करना चाहता है तो उसे आप बता सकते हैं। यदि हमारी यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपसे विनम्र प्रार्थना। ओम हर हर महादेव।